देखना होगा कि अब यहाँ इस निर्णय के बाद इस फाइनल मैच में क्या एक बार फिर से चेन्नई जीत करके इस फाइनल के कप को हासिल करेगी या नहीं, ये यहाँ पर देखा जाएगा। बॉलिंग एंड पर हुसैन, स्ट्राइक पर हैं सैंकी चावला, नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं अवनी कुमार प्रधान। जी हाँ, दोनों ही सलामी बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज पर आ चुके हैं और पहली बॉल करने के लिए बिल्कुल कैप्टन ने हुसैन को लेकर के आया है बॉलिंग की कमान पर। ताशवर हुसैन अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए पूजा श्री एंड से और सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है सैंकी। और टप खाने के बाद जरा सी नीचे बॉल खेलने का प्रयास, लेकिन ज्यादा बड़ा मौका नहीं। फील्डर काफी डीप में खड़े हुए। सर्कल के यह 2 ओवर होंगे जहां 2 ही फील्डर ऐसे होंगे जो बाउंड्री लाइन के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी के फील्डर जो है 30 गज के दायरे में 9 फील्डर आपको देखेंगे। बेड़ियां लगी हुई पांव पर, संकलें बंधी हुई अभी। अरे बहुत ही लाजवाब बॉल, एक अच्छी सोच अच्छे विश्वास के साथ कैप्टन ने विश्वास दिखाते हुए ताशवर हुसैन को पहले बॉलिंग करने का मौका दिया है। जी हाँ, रिस्की ओवर जिसे मैं कहता हूँ, अक्सर शुरुआत के जो 2 ओवर और अंतिम के जो 2-3 ओवर रहते हैं जिसे मैं रिस्की ओवर कहता हूँ, इस रिस्की ओवर पे विश्वास दिखाया ताशवर हुसैन के ऊपर कैप्टन ने। और खेलने के प्रयास, हल्के से मिस स्विंग और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ। चलिए, फील्डर है वहां पर, हालांकि 1 रन के साथ ही यहाँ पर मौका मिलेगा, ज्यादा बड़ा मौका नहीं। लाइन से बिल्कुल बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉलिंग चलते भी मिश्रण बिल्कुल दिखा है इन 3 बॉलों पर। वैराइटीज देखिए, गुड लाइन की बॉलिंग कर रहे हैं, पेस का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हुए और दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं, रडार पे नहीं फेंक रहे हैं बल्लेबाज के। और मैं बताना चाहूंगा प्रमोद जी, सैंकी चावला ने प्रैक्टिस मैच पर 100 रन बनाए थे 30 गेंदों पर। ये संकीर राव के रूप में फेमस हो चुकी हैं सीएसके के लिए भी। जी अब बहुत ही लाजवाब पारी को अंजाम दिया, बहुत ही तेज रन बनाए हैं शतकी पारी केवल 30 बॉलों पर। और एक बार फिर से अच्छा मौका है अपनी टीम को जीत दिलाने का, अच्छी स्टार्ट करने का, बढ़िया शॉट थर्ड मैन की दिशा में, बैट का ऊपरी हिस्सा, नतीजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। अगली गेंद लेके आते हुए हुसैन, स्ट्राइक पर अवनी। और ये बहुत ही अच्छी बॉल, पहले ही ओवर में जिस अनुभव और जिस विश्वास का पूरा इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं ताशवर हुसैन, बहुत ही लाजवाब स्टार्ट दिलाते हुए अपनी टीम को इन 5 बॉलों पर केवल 5 रन के साथ ही अब तक का सामना कराया है बल्लेबाजों को। और बिल्कुल अपने लक्ष्य का यहाँ पर पीछा कर रहे हैं, और बिल्कुल लक्ष्य का पीछा तो करना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हर सपनों को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत है आपकी, बस अपने लक्ष्य को आप अपनी निगाहों में रखो। तो अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखते हुए जिस तरीके से पहले ओवर में केवल 5 रन के साथ ही यहाँ पर काम किया ताशवर हुसैन ने, बहुत ही लाजवाब शुरुआत दिलाते हुए। और कुछ लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर चेन्नई इस तरीके से शुरुआत करेगी कि जहाँ पर पहले ही ओवर पे दबाव बनाएंगे बॉलर, और वो काम को अंजाम दिया है ताशवर हुसैन ने। और इसी काम को लगातार जारी रखने के लिए अब चलिए देखना होगा अब कौन आएंगे बॉलिंग कमान पर, किसे बॉलिंग करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। और इंदर भारती नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त बॉलिंग की कमान पर। कृपया एक और मंच के सामने जितने भी पुरुष कुर्सी पर बैठे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, कृपया उन्हें आप चेयर दे दें। जी इंदर भारती बॉलिंग के कमान पर, और इस टूर्नामेंट में बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा है इंदर भारती का। काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है इंदर भारती ने, काफी अच्छी बॉलिंग करी है, और 1 से 2 मैचों में इन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ही पाया है। और एक मैच का तो मुझे बिल्कुल याद है जहां पर मैन ऑफ द मैच मिला था, 3 विकेट लिए थे और कैच लिए थे एक मैच में, जहां मैन ऑफ द मैच भी पाए थे इंदर भारती। बिल्कुल, और 32 रन भी बनाए थे इन्होंने 13 गेंदों पर, बहुत ही अहम इनिंग थी उनकी ये।
और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैली अमाउंट सिक्सर। इस टूर्नामेंट में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं, अच्छे अच्छे बॉलरों को धूल छिटा दिए अपने पहले पहले शॉटों के सामने शैंकी ने। और ये हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल और काफी ऊपर, मौका मिलता हुआ फील्डर को बॉल रोकने का। चलिए मौका भी पूरा हुआ है, अच्छी फील्डिंग हुई है, बाउंड्री बचाई वहां पर फील्डर ने। और धीरे धीरे लय पर आने की पूरी कोशिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। टाइम जरा सा जरूर लगता है आइस सेट करने में, आते ही बड़े स्ट्रोक खेलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। आइस और पटकी बॉल, हल्का सा किनारा मिला, बैट का सहारा मिला और बॉल फिर से जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन बाउंड्री से जाने से पहले बॉल को रोका। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और उतनी ही शानदार रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। विकेटों पर ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे मानो दो शेर दौड़ लगा रहे हो जंगल में। बहुत ही तेज टीमें हैं, तेज तर्रार प्लेयर है और बिल्कुल दम के साथ साथ दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करते हुए अपना जलवा दिखाया है इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने। और एक बार फिर से बहुत ही शानदार बॉल टप खाने के बाद जरा से नीचे, मौका नहीं इस बॉल पे बड़े शॉट को कन्वर्ट करने का। सैंकी चावला अगर इस मैच में 50 रन मारते हैं तो 1100 रुपए की पुरस्कार राशि ललित अग्रवाल के द्वारा रखी गई है उनके 50 पर। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैली अमाउंट सिक्सर। शॉट लगाए जो बिल्कुल मनोबल बढ़ाएगा ये शॉट। और फिर से बैट का फ्लो खोला, लेकिन इस बार बॉल जरा सा अंदर टर्न ली। तेज टप था ये, टप खाने के बाद और भी तेज गति के साथ बॉल गई अंदर से। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सर्कल का फायदा उठाते हुए 21 रन बनाए हैं इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अगर चेन्नई की टीम हैट्रिक छक्के मारती है तो 1100 रुपए की पुरस्कार राशि आजाद अग्रवाल की तरफ से। अगर सैंकी लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो 1100 रुपए की धनराशि उसे नवजोत गुरदत्ता की तरफ से दी जाएगी। लगातार 2 छक्के सैंकी राव के लिए। जी हाँ, चलिए बढ़िया इनामी घोषणाएं भी बिल्कुल चलती भी और बहुत ही अच्छा इस वक्त ओवर घटा है दोनों ही टीमों के द्वारा। अगर मैं कहूँगा तो अच्छी शुरुआत है ये। सर्कल के ओवर के हिसाब से देखूँ तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी चली है, बिल्कुल 12 बॉल पे 21 रन दिया है और सर्कल के खतरों के ओवर को टाला है यहाँ पर बॉलरों ने। 2 ओवर 21 रन। अब बॉलिंग की कमान पर तरुण बरडिया नजर आ रहे हैं मुझे, अपने कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर फेंकते हुए तरुण बरडिया पूजा श्री एंड से, और सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है शैंकी। कोशिश कर रहे हैं शैंकी लगातार बड़े स्ट्रोक लगाने की, और फिर से वही काम, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन मौका ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए चिन्मय पात्रों की तरफ से प्रोटीन वर्ल्ड के सबसे पुरस्कार रखा गया है। अगर कोई भी प्लेयर इस मैच में 50 बनाता है तो फर्स्ट 50 में बत्रा जी की तरफ से 1100 रुपए की पुरस्कार राशि। और ये शानदार 4 रन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। जरा सा लेग के साइड में हटते हुए कवर के ऊपर से 6 रन के साथ हम बहुत एक बार फिर से और ये ऑफ शॉट, गैप मिलता हुआ कोई मौका नहीं, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट सिक्सर। बहुत ही तेज शॉट था ये, लाजवाब। बिल्कुल दो पिछली बॉलों पर आक्रामकता के साथ 2 6 लगाए थे। चलिए हैट्रिक का चांस था, लेकिन जी इस बार जरा सा धीमी गति से बॉल फेंकी, दिमाग का इस्तेमाल किया, चेंज ऑफ पेस करी इस वक्त बराड़िया ने। बहुत ही धाकड़ खिलाड़ियों में से एक तरुण बराड़िया, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर, और आज मन में जज्बा लेकर के अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए बिल्कुल निकल पड़े हैं मैदान में। और फिर से लेग पे हट करके कवर के ऊपर से मौका, लेकिन है फील्डर वहां पर, लाजवाब कैच, कोई भी गलती नहीं, और बड़ा विकेट निकलता हुआ शैंकी वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर। है जो भी टीम 140 से 150 बनाई है उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्या लगता है प्रमोद जी आपको? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अधिकतर 140 150 रन के जहां स्कोर गए हैं, सेकंड पारी में चेस करना जरा सा मुश्किल रहा है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टीमें इतनी मजबूत है कि अगर 160 170 तक का स्कोर भी जाएगा ना, तभी भी ये मैच आसानी के साथ नहीं जाने वाला है, इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा। और चलिए घुमा करके खेला इस शॉट को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, और जाते ही बॉल दर्शक दरगाह में टाटा बाय बाय करते हुए 6 रन। वे 6 रनों के साथ इस वक्त अब प्रधान, अबनी प्रधान, और ये बहुत ही फिर से घाटा- बैट का फ्लो, क्या तेजी के साथ बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, मौका नहीं मिल पा रहा है, और चौका यहां से क्योंकि आता हुआ लाजवाब बाउंड्री। रन बना के खेल रहे हैं अवनी प्रधान। जी हाँ, बहुत ही तेजी के साथ रन बटोरते हुए इस वक्त प्रधान, 2 छक्के 2 चौके, और इसी के साथ एक और छक्का, कमाल का तेज शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, ऑन साइड पे आते हुए 6 रन। करदायक नहीं बॉल, लेकिन काफी चतुराई के साथ फेंकी थी इस पल अग्रवाल ने, धीमी बॉल थी ये, चेंज ऑफ पेस किया, छकाना चाहा बल्लेबाज को। और बिल्कुल 2 बॉलें सूझबूझ के साथ ही फेंकी है। आप देखें हल्की सी शॉट में जरूर है, लेकिन ज्यादा बड़ा रूम नहीं मिल रहा है, हल्की सी फ्लैटेड बॉल रख रहे हैं, बिल्कुल यही चाहते हैं कि यहाँ पर फंसे कहीं ना कहीं बल्लेबाज, और कैच का भी कहीं ना कहीं चांस बने।
और लेकिन यहाँ ये कैच का चांस नहीं, सीधा चांस है 6 रनों का। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मेलिया माउंट सिक्सर। ज्यादा देर ज्यादा देर तक अवनी प्रधान को रोक पाना मुश्किल होगा। गुजरात टाइटंस को काफी आक्रामक प्लेयर हैं ये। जी हाँ, बहुत ही कड़क अंदाज और कड़क मिजाज वाले प्लेयर हैं। बहुत ही अच्छे तेवर रहते हैं इनके जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। और मैंने अधिकतर देखा है इन्हें बल्लेबाजी करते हुए, जब ये लय पर रहते हैं तो इनके ऐसे रन आते हैं कि जैसे मानो कोई सुनामी लहर चालू कर दी हो ग्राउंड में, और वो लहर लेकर के आते हैं प्रधान। 4 ओवर 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई हीरोज। और ताशफर हुसैन एक बार फिर और से ये पहले एज बॉल लगा कमाल बैट की, का। यहाँ पर फिर से बॉल कटी लेकिन नतीजा जाता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ। चलिए बाल बचे बाउंड्री जाने से। बहुत ही अच्छी बॉल, यहाँ ज्यादा कुछ खेलने का मौका नहीं, आई थिंक अंदरूनी हिस्सा लगा बैट से, और किस्सा बनते बनते रह गया। 4 तक जाने का जो मौका था वो रह गया। चलिए फिर से मौका मिला है हुसैन को। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया किया था हुसैन ने, लाजवाब बॉलिंग करी थी, 5 रन केवल दिए थे, और कंटिन्यू विकेट के चांस बनाएंगे, ऐसा सोचना है कैप्टन का। चलिए फिर से बढ़िया शॉट लगा है, लेकिन फील्डर है वहां पर तैनात इंदर भारती। बिल्कुल फेवरेट एरिया है इंदर भारती का। जब भी बल्लेबाजी होती तो मेड ऑफ का जो एरिया रहता है इनका पसंदीदा स्थान है, और इस स्थान पर रहकर के काफ़ी अच्छे फील्डिंग, अच्छे कैच को का जौहर दिखाया है इस टूर्नामेंट में इंदर भारती ने। बिल्कुल सही कहा आपने, इंदर भारती की वो पसंदीदा जगह है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और इस बीच बढ़िया बॉल, लेकिन संभल कर 1 रन के साथ ही काम किया है इस वक्त प्रधान ने। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधान 4 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं अब तक अपनी पारी में। 13 बॉलों पर 34 रन बटोर लिए इस वक्त प्रधान ने, और देखते ही देखते 63 रन की स्थिति हो चुकी है चेन्नई हीरोज की। धीरे धीरे अपने पहले अंदाज दिखा रहे हैं बल्लेबाज। बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया बॉल, टप खाने के बाद जरा सी तेजी के साथ ही बॉल आई। यहाँ पर बैट्समैन अंपायर से कुछ अपील करते हुए, और भी कुछ हर्षोल्लास देखें आप ग्राउंड के चारों तरफ, जिस तरीके का माहौल है, जहां भी आप देखेंगे हमारे प्यारे दर्शकों को ये आप पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और बिल्कुल मैं मुख्य अतिथि भी हमारे बीच है, मैं कहना चाहूँगा मुख्य अतिथियों के लिए कि आप आए तो खुशियाँ दुगनी हो गई, लग गए 4 चांद, महफिल संवर गई। अब यूं ही साथ आपका और हमारा बना रहे, आपके आगमन से मंच की खूबसूरती निखर गई, बिखर गई। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी मुख्य अतिथियों का। चलिए बहुत ही बढ़िया मैच होता हुआ, और सभी मुख्य अतिथि हमारे आनंद लेते हुए इस फाइनल के इस कड़े मुकाबले का। एक बार फिर से कुछ बातें होते हुए, कुछ प्लान बनते हुए, और इस प्लान के हिसाब से आगे काम कौन कितना करेगा, कितना बेहतर अपने टीम के लिए आज करेगा, ये देखना होगा। पसीना कौन कितना बहाएगा इस ग्राउंड में अब। और फुल टॉस बॉल, कमाल का शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन पर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मेलिया माउंट। नील को चौके छक्के लगाते हुए पाएंगे, बड़े बल्लेबाज हैं ये। और लीजिए फुल टॉस बॉल को, कैच का मौका था लेकिन कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ। और एम्पायर का चलिए नो था। बॉल यहाँ पर कॉल करिए एम्पायर ने। जी हाँ, नो बॉल थी। हाइट पे 9 बॉल दिए एम्पायर ने। जरा सा एक फ्रेड का मौका मिलता हुआ, लेकिन नो डाउट बहुत ही लाजवाब फील्डिंग थी। बिल्कुल 6 रनों को बचाया, उछाल भरी और उछाल लगा कर नीलेश के को बचाते हुए 3 छक्कों पर चेन्नई टीम के को ओनर रवि बाग की ओर से 1500 रुपए के नगद पुरस्कार की राशि उन्हें दी गई है। 3 छक्का मारे, और क्या बोला तू? और फिर से खेलने का प्रयास। चलिए ज्यादा अच्छे से इस बॉल को समझ ही नहीं पाए नीलेश के व्यक्तिगत 3 छक्कों पर चेन्नई टीम के को ओनर
द्वारा 1500 रुपए की धनराशि उन्हें प्रदान की गई है। नीलेश और- बाग के 3 छक्कों पर जी हाँ, 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 71, 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त चेन्नई हीरोज। और चेन्नई हीरोज के दोनों ही हीरो लगातार अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम देते हुए 13 बॉलों पर 34 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। और मन में जज्बा और जुनून लिए एक बार फिर से शुरुआत करते हुए प्रधान इस ओवर से। और ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग इंदर भारती की। अपना पहला ओवर लेके आते हुए इंदर भारती स्कोर पहुंचा है 71 रन 5 ओवर 1 बॉल पर। जी हाँ, पिछले ओवर में जरा सा ज्यादा रन आए थे इंदर भारती के, 16 रन आए थे पिछले 6 बॉलों पर। तो चलिए क्या कमबैक कर पाएंगे इस ओवर में। कदमों का इस्तेमाल खेलने का प्रयास, और यहाँ पर जोरदार अपील स्टंपिंग का चांस बनाया कीपर ने, चुस्ती फुर्ती दिखाई और थर्ड एम्पायर की मदद अब लेने जा रहे हैं दास सर। जी हाँ, दास जी इस वक्त लेग एम्पायरिंग में। और अब बिल्कुल हमें बताएंगे थर्ड एम्पायर की क्या होगा इस। मतलब जाना होगा आपको वापस पवेलियन की दिशा पर। एक और विकेट निकलता हुआ, बड़ा विकेट क्षति यहां पहुंचते हुए चेन्नई हीरोज को। बिल्कुल नील का विकेट बहुत ही अहम विकेट है। पिछले मैच में उन्होंने 6 विकेट टेकर बॉलर है और हर मैच में कहीं ना कहीं विकेट लेते हैं। और कैप्टन इतना ज़्यादा विश्वास है कि पहले ओवर में 17 रन इंदर को पड़ने के बाद भी कंटिन्यू बॉलिंग कराई इंदर को, और आखिरकार इंदर ने जवाब दिया। पिछले ओवर में जो सवाल खड़े किए थे अपने बैट से बल्लेबाजों ने, उन सवालों का जवाब देते हुए बहुत ही बढ़िया विकेट निकाला। बड़ा विकेट नील के रूप में झटका दिया चेन्नई हीरोज को। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इंदर को बॉलिंग के लिए ही इस टीम ने लिया था, लेकिन ये एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हुए टीम के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर साबित होते हुए और बहुत ही कमाल की पारियों को अंजाम भी देते हुए इंदर भारती। चलिए देखना होगा इस वक्त बेहतराम आए हैं बैटिंग में। इनके खिलाफ क्या साजिश रहेगी इंदर भारती की, भेकराम के खिलाफ किस तरीके से जाएंगे। अब तक बहुत ही कड़क बल्लेबाजी करी है भेकराम ने, बहुत ही मजबूत प्लेयर है। और आज ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल बहुत ही अच्छा मौका है अपनी टीम को आज एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने का। 130 से 135 रन के आसपास भी कहीं ना कहीं अगर खड़े हो गए तो निश्चित रूप से चेन्नई की बॉलिंग टाइट है, वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा काम करने की पूरी उम्मीद रहेगी बॉलरों को भी। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये ऑफ साइड में ढकेला लेकिन रन नहीं। और एक बार दोनों टीम के लिए एक बार जोरदार आवाज लगाइए, हिप 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 हिप। आवाजें जरा कम आ रही है सर, लगता है खाना वाना खाया नहीं है हमारे दर्शक, आवाज काफी कम है। हिप हिप। चलिए एक बार फिर से शॉट, इस गैप है, गैप के बीच बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर के पास 4 रन के रूप में। भी ले रहे हैं क्रिकेट का
अपने खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग का पूरा मजा लेते हुए हमारे प्यारे दर्शक। और एक बार फिर से सभी दर्शकों का कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। स्कोर बोर्ड के सामने जो दर्शक बैठे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो साइड हट जाए वहां से। जो मैच चल रहा है लाइव, वहां पर स्कोर बोर्ड नीचे जो है वो दिख नहीं रहे दर्शकों को, तो वहां पर जो भी खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वहां से हट जाए या वहां से बैठ के देखें। सवेल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 75 रन। 36 बॉलों पर 75 पारी को अब तक अंजाम दिया है चेन्नई हीरोज ने। और बॉलिंग के लिए आया है तरुण बरड़िया अपना दूसरा ओवर लेकर। 2 विकेट हालांकि जरूर यहां पर गंवाया है चेन्नई हीरोज ने, लेकिन 2 विकेट की चिंता किए बिना बिल्कुल 75 रन खड़े कर लिए इस वक्त बल्लेबाजों ने। और इस 75 रनों में से अबनी के 35 रन है। चलिए बढ़िया शॉट, एक बार फिर से कैप, और ये हल्की सी मुश्किल जरूर हो सकती थी। चलिए बिल्कुल छटकी थी बॉल हाथों से। और लेकिन अवनी ने बनाया है 15 बॉलों पर 35 रन। अगर इस टीम को 150 रन का स्कोर चाहिए तो अवनी को खड़े रहना पड़ेगा और उन्हें ही हिट करनी पड़ेगी। और बिल्कुल हिट तो करेंगे ही ये, लेकिन मौका है कैच का। 1 2 3 यस यस यस, आखिरकार 2 थंबलों के बाद कैच लपका, बड़ा विकेट निकलता हुआ बेकरम वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर। चलिए जिस विकेट की तलाश में थे वो विकेट बिल्कुल सही सलामत क्रीज पर। जी हाँ, अबनी प्रधान की हम बातें कर रहे हैं। 4 छक्के 2 चौके 16 बॉल 36 रन, बहुत ही कमाल की पारी को अंजाम देते हुए। और बिल्कुल हमारे साथी कमेंटेटर ने बिल्कुल बहुत ही सही कहा कि अबनी अगर खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से 150 के आसपास की स्थिति जरूर यहाँ पर तलाशेगी चेन्नई हीरोज। काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर है अपनी टीम के। तो चलिए देखना होगा आगे क्या करेंगे। इस वक्त जीवन साहू आए हैं बल्लेबाजों के कमान पर, जीवन देना चाहते हैं अपनी टीम को एक बड़े मुकाम पर ले जाकर। अरे बढ़िया बॉल, जरा सा मौका जरूर कीपर के पास बॉल को रोकने का, लेकिन चलिए नतीजा रन आते हुए 2 रन तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। जरा से मिस फील्ड और बिल्कुल तेजी के साथ विकेटों पर भागते हुए बल्लेबाज। बहुत ही तेज प्लेयर है जीवन साहू भी। हालांकि एक बड़ी पारी की दरकार जरूर है इस टूर्नामेंट में, चाहते हैं कि एक बड़ी पारी को अंजाम दें। और आज तो बिल्कुल बढ़िया मौका है, एक ही मैच है इस टूर्नामेंट का, फाइनल मैच। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल देखना होगा इस मौके पे आज कितने रन बनाते हैं साहू जी अपनी टीम के लिए। अभी तक उन्होंने 6 मैचों में 58 रन बनाए हैं। बॉलिंग उनकी ठीक है, लेकिन बैटिंग में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। जी हाँ, लेकिन इस समय तरुण साहू ने 2 विकेट ले लिया है 10 बॉलों पर। अच्छी बॉलिंग कर रहे तरुण साहू, एक बार फिर से लाजवाब बॉल टपकाने के बाद जरा सा अंदर की तरफ तेजी के साथ। तरुण बरड़िया अगर इस ओवर में एक और विकेट लेते हैं तो नवजोत गुरदत्ता की तरफ से 1100 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है उनके लिए। तरुण बरड़िया 2 विकेट ले चुके हैं अभी तक वो, ये उनका दूसरा ओवर चल रहा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अरे पटकी बॉल, शॉर्ट पेस खेलने का मौका, लेकिन चुके यहाँ। पुल करने का प्रयास था ऑन साइड के ऊपर, फाइन लेग के ऊपर से फाइन शॉट की तलाश थी। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जो हमारा लाइव चल रहा है सामने, वहां पर खड़े जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वहां से हट जाएं। सामने जो हमारा लाइव स्क्रीन चल रही है वहां पर खड़े जो भी दर्शक हैं या तो वहां बैठ जाएं या थोड़ा सी साइड हट के देखें। सोवेल 3 ओवर का खेल शेष बचा, 18 बॉलें शेष है। और इन 18 बॉलों पर कम से कम कोशिश ये करना होगा कि 115 रन के आसपास का टारगेट जरूर यहाँ पर खड़ा करे। प्रमोद जी, मुझे नहीं लगता 115 काफी होंगे, क्योंकि इनकी भी बैटिंग बहुत ही जबरदस्त है। कम से कम 140 रन बनाने ही पड़ेंगे अगर आप अपने बॉलर को कूद देना चाहते हैं तो लड़ने के लिए। तो अगर 140 तक जाना है तो बिल्कुल यहाँ से हाइलाइट्स की तरह आपको पारी को अंजाम देना होगा, क्योंकि 18 बॉलें अब आपके पक्ष में यहाँ पर रह चुकी है।
और बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले का ओवर जरूर यहाँ पर मिला है और इससे बैटिंग पावर प्ले के ओवर में पावरफुल बल्लेबाजी करने का पूरा रिस्क उठाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि 7 विकेट हाथ में है। अब केवल 18 बॉल है तो एक बल्लेबाज को तो बिल्कुल रिस्क लेना होगा, अपने विकेट की चिंता ना करते हुए चौके और छक्कों के साथ ही इस बैटिंग पावर प्ले को अपने पक्ष में यहाँ रखना होगा चेन्नई हीरोज को। चलिए देखना होगा पक्ष में रख पाएंगे कि नहीं, क्या कुछ होगा इस ओवर में। इंदर भारती एक बार फिर से है बॉलिंग के कमान पर, 2 ओवर फेंक करके 20 रन अब तक खर्च किया है और 1 विकेट लिया इंदर भारती ने। और अपने कोटे का अंतिम तीसरा ओवर फेंकते हुए ज्योति पूजा श्री एंड से सामना करने के लिए तैयार अपनी प्रधान। और ये अरे बहुत ही शानदार तेज शॉट, कोई मौका नहीं, नतीजा सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा अगर जो स्क्रीन चल रही है, एक बार फिर से मेरा अनुरोध है वहां पर जो भी दर्शक खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, लेकिन एक मौका ना तलाश रहे हमारे चेयर गर्ल्स भी, नाचना चाह रहे हैं लेकिन हम जरा सा मौका कम दे रहे हैं ऐसा लगता है। डीजे मास्टर भी बिल्कुल शांत है। चलिए मौका देंगे हम इन्हें। चलिए बहुत ही बढ़िया, इस वक्त फिर से मौसम तलाशना होगा, समा बांधना होगा बल्लेबाजों के पक्ष में कहूँ तो बिल्कुल हवाई फायर पे फायर करने होंगे इस वक्त बल्लेबाजों को। इंदर भारती बॉलिंग कमान पर और ये लाजवाब शॉट सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ, 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच। और अमरजीत गुरदत्ता की तरफ से 1100 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है इस ओवर में 6 छक्कों पर। चलिए देखना होगा क्या ये राशि प्राप्त कर पाएंगे बल्लेबाज। और इस बार खेलने का प्रयास था फाइनल की दिशा पे कलाइयों के सहारे, लेकिन फील्डर है तैनात करके रखा है इंदर भारती ने। जानते हैं इंदर भारती की मैं कहाँ बॉलिंग करूंगा, मुझे कहाँ फेंकना है, कौन से एरिया में फील्डर को खड़ा करना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर बिल्कुल तैनात करके रखा है फाइन पर चौका बचाने के लिए। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, इसे आप कैसे बचाएंगे, लाजवाब आते हुए 6 रन। बिगी 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 बिगी। प्रधान ने और एक कैच का मौका, पहले आपके चक्कर में ट्रेन निकल गई। ये कहने का मतलब नहीं हो कैच सकता छूटा, है, ये मैच छूट गया उनके हाथ से क्योंकि किसी ये ने कैच भी है अवनी का। किसी ने भी यहाँ ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल एक दूसरे के चक्कर में रह गए कॉल के। लेकिन चलिए लाजवाब असद की पारी को अंजाम यहाँ पर दिया है, बहुत ही बढ़िया कमाल की पारी को खेलते हुए। और कहते हैं ऐसे में प्रधान कि इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे, स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम हम लिखाएंगे। जितना रोकना चाहो तो रोक लो हमें, हम आए हैं जीतने और जीत कर ही जाएंगे, ऐसा कहना प्रधान का अपने बल्ले से। और लाजवाब बल्लेबाजी। इस 50 रन पूरे होने पर बत्रा जी की तरफ से 1100 रुपए की पुरस्कार राशि जो रखी गई है वो उन्होंने पाली है। उन्होंने 53 रन बना चुके हैं अवनी, अब अपने 22 गेंदों पर 53 रन। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब 6 छक्के और 3 चौके लगाए अपनी पारी में अपने प्रधान ने। और नतीजा 95 रन पर अब आ चुका है। 8 ओवर में 3 विकेट गिरे हैं, 95 हो चुके हैं और 12 बॉलें अभी कोटे में शेष है चेन्नई हीरोज के। सुभाष बत्रा जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार अवनी के 50 रन होने पर। और ऐसे में अब कैप्टन को यहाँ सोचना होगा कि अब ऐसे में रनों को कैसे बचाया जाए, रन को रोकना बहुत जरूरी है। अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त बात करूं तो चलिए कौन सा कोहिनूर का हीरा अब है, ये हार्दिक ढोलकिया है। फ्रेशर बॉलर है, अपने कोटे का पहला ओवर फेंकते हुए हार्दिक ढोलकिया। पहली बॉल टप खाने के बाद जरा नीचे रही, समा नहीं बांध पाए इस बॉल पे प्रधान। और बिल्कुल प्रधान ने जो प्रदान की है आज की पारी अपनी टीम को,
और ये शॉर्ट पिच आए नहीं, नतीजा बेहतर नहीं। जब खाने के बाद प्रॉपर टाइमिंग सेट नहीं हो पाई, हार्दिक लेकिन यहाँ के रन लेने के लिए मना किया है बल्लेबाज हार्दिक प्रधान के इस ने। ओवर पर अगर विकेट लेते हैं तो 1100 रुपए की पुरस्कार राशि नवजोत गुरुदत्ता की तरफ से। सिंगल रन के लिए मना किया है और यही कि वो खुद खड़े के छह लगाएंगे। चलिए नो बॉल है ये, पिच के ही बाहर, और अगर पिच के बाहर टप खाएगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से नो बॉल होगी। वो फ्री हिट का अच्छा मौका मिलता हुआ और बहुत ही लाजवाब एम्पायरिंग करते हुए हमारे दोनों एम्पायर बंधु, एम्पायर महोदय, फ्री हिट और फ्री हिट को सही तरीके से फ्री हिट नहीं कर पाए, और बिल्कुल एक रन तो बिल्कुल यहाँ पर लेने चाहिए। और स्कोर और पहुंचा एक- है 96 रन, 3 और विकेट के दो बार नुकसान ऐसा पर। मौका यहाँ पर निकला है कि 2 रन लेने के मौके मिले, एक 8 एक रन ओवर 3 छोड़ा है बॉल। यहाँ पर। अंतिम सरजी, 9 गेंद बची है, स्कोर पहुंचा है 96 रन। भैया थोड़ा तालमेल। और ये शॉट बहुत ही बढ़िया, लेकिन सीधा पिलर के हाथों में। लीजिए एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ, वापस आते हुए पवेलिंग की दिशा पर, लेकिन बहुत ही लाजवाब पारी खेली अपनी प्रधान ने। पवेलिंग की तरफ प्रधान, Uccialiti curi. खतरनाक बल्लेबाज सुशील शर्मा इस वक्त जाते हुए बल्लेबाजी की कमान पर। हार्दिक बहुत ही- अगर और विकेट लेते हैं इस ओवर पर तो प्रति विकेट 1100 रुपए नवजोत की तरफ से। बहुत ही फेमस खिलाड़ी सुशील शर्मा। चलिए जरा से बाहर की दिशा में वाइट बॉल से पनिशमेंट, और बिल्कुल आतिशबाजी लानी होगी। अभी 8 बॉलें हैं पक्ष में चेन्नई के, तो बिल्कुल देखना है कि 8 बॉलों पर कितने रन बटोरेगी चेन्नई। और ये शरीर से दूर से खेलते हुए बॉल को पहुंचाया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, लाजवाब आते हुए 4 रन। O ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੀ जैसे टीम के खिलाफ मतलब चेन्नई के खिलाफ किसी बल्लेबाजों को जाना बोलने से ये बहुत बड़ी बात होगी चेन्नई की, क्योंकि बॉलिंग लाइन काफ़ी टाइट है। तो चलिए 6 बॉलें हैं अभी, एक बार फिर से शर्मा जी है सामने सामना करने के लिए बल्लेबाजी में। और निखिल और ये बहुत ही बॉलिंग करते बढ़िया हुए। शॉट सीधा जाते हुए फील्डर के हाथों में 1 रन के साथ ही, और चाहते हैं सुशील शर्मा के यहाँ जीवन साहू ज्यादा स्ट्राइक का सामना करे और चौके और छक्कों के साथ काम करे। पटकी बॉल और तेजी के साथ बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत ही कैप, नतीजा 4 रन के रूप में। जीवन साहू, और ये फिर से धीमी बॉल थी, जरा सा रूम बनाने का मौका फिर से तलाशना चाहते थे
हालांकि एक रन के साथ ही मौका तलाशा है साहूजी ने। निखिल के हर विकेट पर 1100 रुपए किशोर अग्रवाल की तरफ से। तो चलिए 4 बॉलें हैं और शर्मा जी खेले जरूर है लेकिन गैप प्रॉपर तलाश नहीं पा रहे शर्मा। एक बार फिर से एक रन नहीं मिलेगा और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त निखिल अग्रवाल। 4 बॉलें फेंक चुके हैं और इन 4 बॉलों पर केवल एक चौका और 3 सिंगल दिए हैं, 7 रन दिए अब तक। और स्कोर पहुंचा है 109 और इसी के रन। साथ जरा सी बॉल हवा में फील्डिंग करने के लिए रोकने के लिए जाते हुए फील्डर और नतीजा लेकिन देखना होगा बहुत ही करीब बाउंड्री के पास जाकर के स्थिति हुई है। तो बिल्कुल देखना होगा ये क्या है इस बॉल में। चलिए रन बचाए हैं और अगर केवल 2 रन के साथ ही मौका मिलता हुआ। प्रमोद जी अगर आखिरी बॉल पे 6 रन पड़ते हैं तो 1100 रुपए सोनू गुरदत्ता और अमरजीत गुरदत्ता की तरफ से। और ये मौका जरूर था लेकिन चलिए मौके को तलाश नहीं पाए। सोबेल और दूसरे रन का प्रयास काफी तेज कॉल किया और नतीजा 2 रन तेजी के साथ बटोलिया बल्लेबाजों ने। तो 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 112 रन और जीत के लिए चाहिए 113। तो बनाने होंगे 113 रन। एक देखना बार होगा जोरदार गुजरात। तालियों से दोनों टीमों का स्वागत करें पूरी दर्शकगण।
के द्वारा दी गई है। भाभी जी, आपको क्या लगता है अगले साल लेडीजों का भी प्रीमियर लीग होना चाहिए क्या? और ये प्रीमियर लीग कैसा लगा? माइक पे बताइए, ऐसा गाली मत दीजिए। मामी जी आप बताइए, प्रीमियर लीग कैसा? ये महिलाओं के लिए भी ऐसा प्रीमियर लीग हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। केपीएल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आगे आगे बच्चे और महिलाएं भी इसमें आएगी और मैच खेलेगी। बिल्कुल, ये पहला प्रयास था और आज खरियार रोड के इतिहास में पहली बार लड़कियों का पहला मैच हुआ और 113 रन की दरकार है अगर गुजरात का मैच जीतना है। देखते हैं मैच किस करवट जाएगा। एम्पायर आ चुके हैं फील्ड पर। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है खरियार रोड प्रीमियर लीग में। तो कैसा लग रहा है ऑडियंस, आपको कितना मजा आ रहा है? जरा हाथ उठा करके सभी ये बता दें कितना मजा आ रहा है हमें आ जाएगा समझ में। लगता है कि ऑडियंस से बिल्कुल अभी सभी को भूख लगी हुई, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता हुआ। 11 साढ़े 11 बजने में आई है, इसलिए ज्यादा उत्तेजित नहीं नजर आ रहे हैं हमारे दर्शक। इसके लिए आपको चावल और आलू दम की सब्जी खानी पड़ेगी पीछे जाके, तब आवाज निकलेगी आपकी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, आवाज नहीं निकल रही है हमारे दर्शकों की। तो चलिए सेकंड पारी हमारी स्टार्ट होते हुए और आखिरकार फाइनल का यह कड़ा मुकाबला आप सभी के समक्ष बिल्कुल एक निर्णायक पल पर आ चुका है। 60 बॉलों पर 113 बनाने की लड़ाई अब लड़ेगी गुजरात। आ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक पर है ताश्वर हुसैन, तरुण बराडिया नॉन स्ट्राइक पर। चेन्नई के बॉलर अगर पहले 3 बॉलों पर कोई विकेट लेते हैं तो ऋषि गुरुदत्ता एवं नवजोत गुरुदत्ता की ओर से 1100 रुपए की धनराशि उन्हें दी जाएगी, पहले 3 गेंदों पर अगर वो विकेट लेते हैं। चलिए संत पटवा इस वक्त है बॉलिंग के कमान पर। अपने कोटे का पहला और टीम का पहला ओवर फेंकते हुए संत पटवा। और पहली बॉल काफी अच्छी लाइन के साथ ही डिलीवरी करी है, बिल्कुल गुड लाइन की बॉल के साथ ही स्टार्ट लेते हुए। छोटी बॉल थी ये। संतराम पटवा बॉलिंग एंड पर काफी अच्छी बॉल कर रहे हैं अभी तक पिछले मैच पर। स्ट्राइक पे हुसैन। और ये बहुत ही तेज शॉट, नतीजा आता हुआ बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ जाते हुए बॉल के ऊपर। बढ़िया फील्डिंग, एक रन के साथ ही छोर बदला बल्लेबाजों ने। और बहुत ही फेमस खिलाड़ी है तरुण बराडिया और ताशर हुसैन। काफी बड़ी बड़ी पारियों पर एक अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीमों को। और बहुत ही लाजवाब बॉल, इस बॉल पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी रन लेने के पीछे। बिल्कुल यारकर लाइन की कोशिश लगातार चलते हुए। जानते हैं यहाँ पर ताशवर हुसैन कि जरा भी अगर लूज बॉल मिलेगी, जरा भी रडार पे बॉल मिलेगी तो फिर वहां से बचना बहुत ही मुश्किल होगा बल्लेबाजों से। और हल्की सी हवा भी चालू हो गई है। जी हाँ, हल्की हल्की धीमी धीमी हवाओं के बीच, भले थोड़ी ठंडी हवा है लेकिन माहौल बहुत ही गर्मा गर्म है सर इस वक्त। बिल्कुल। कहना और एक बहुत बार ही दो अपनी अपनी टीमों के लिए एक बार चिल्लाएंगे, हिप 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 हिप। और फिर से काफी कमाल का शॉट, कलाइयों के सहारे बिल्कुल इस्तेमाल किया कलाइयों का ऑन साइड पर रन आते हुए 1 रन के रूप में।
बहुत ही अच्छी इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन से बॉलिंग, ज़्यादा कुछ खुल के खेलने का मौका नहीं दिया है और ऐसा लग रहा है कि बिना दिखने वाली रस्सियों से हाथों को बांध दिया है इस वक्त बल्लेबाजों के पटवा ने। और ये लेकिन गलत बॉल, फुल टॉस, लेकिन है फील्डर वहां पर, गलत बॉल पे भी सही अंजाम होता हुआ पहला बड़ा विकेट निकलता हुआ तरुण बराडिया वापस लौटते हुए पवेलियन की दिशा पर। छह बॉलों पर केवल 3 रन दिया है इस वक्त बिल्कुल पटवा प्रमोद ने। जी, यही है फाइनल का प्रेशर। फाइनल का प्रेशर भी है और इतने सारे क्राउड के बीच में ज्यादा बल्लेबाजी करी नहीं है एक्चुअल में बल्लेबाज ने। संतराम पटवा के लिए राधे भाई एवं ललित भाई की तरफ से 1000 रुपए की धनराशि दी गई है। चलिए, बहुत ही अच्छी इनामों की वर्षाएं होते भी, लेकिन यहाँ पर रनों की वर्षा कौन करेगा ये देखना होगा। अब तक तो पहले ओवर में बल्लेबाजों को बांध कर रखने का काम हुआ है, लेकिन क्या ये काम लगातार चलेगा? क्या सेकंड ओवर में भी दबाव बना पाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर और बॉलर? अभी अभी एक बड़ी घोषणा हुई है, अगर चेन्नई जीतती है तो 7100 रुपए शेखर जैन की तरफ से। चलिए, बहुत ही अच्छा मौका, अगर चेन्नई जीतेगी तो 7100 रुपए शेखर जैन जी की तरफ से दिए जाएंगे। और इस वक्त बॉलिंग का कमान पटवा जी के बाद अब देखना होगा कौन इस वक्त बॉलिंग में। एमडी मंसूर इस वक्त है बॉलिंग में, मोहम्मद मंसूर, और ये बहुत ही बढ़िया काम होता हुआ, जोरदार अपील, लेकिन अपील पे असर, जी हाँ, असर दिखता हुआ। एम्पायर देखना होगा, जरा सा बातें करना चाह रहे हैं इस वक्त एम्पायर आपस में। अपील तो हालांकि बहुत जोरदार हुई है, लेकिन इस अपील का नतीजा क्या होगा? बहुत ही कड़क प्लेयर है मोहम्मद मंसूर। 6 मैच में 307 रन बनाए हैं मोहम्मद मंसूर ने और 158 रन की एक बहुत ही बड़ी पारी को अंजाम दिया इस टूर्नामेंट में। ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 158 रन को अंजाम दिया। विनायक श्रीवास्तव को जहां कहीं भी हो, पीली लाइट के पास उनके पापा ढूंढ रहे हैं, कृपया वहां पहुंच जाएं। विनायक श्रीवास्तव। तो बिल्कुल हम यही बातें कर रहे थे, मोहम्मद मंसूर ने कई सारे छक्के लगाए हैं, गिनने बड़ा ही मुश्किल, आतिशबाजियां करी है इस टूर्नामेंट में। तो एक बार फिर से मजबूत पक्ष रखना होगा मोहम्मद मंसूर को। अगर अपनी टीम को जिताना है तो कम से कम 5 से 6 ओवर तो खड़े रहना होगा, अगर उसके ऊपर खड़े रहे तो और भी बेहतर। लेकिन अगर मैं बॉलिंग पक्ष में इस वक्त बात करूं तो यहाँ मोहम्मद मंसूर का विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी मोहम्मद मंसूर को रास्ता पवेलियन का दिखाएंगे, उतनी ही जल्दी दबाव आप बना पाएंगे गुजरात के ऊपर में। और इस दूसरी ओवर की आखिरी 3 बॉल में 6 रन मारने पर 1100 रुपए नवजोत गुरदत्ता और ऋषि गुरदत्ता की तरफ से। और एक खेलने का प्रयास, काफी अच्छी बॉल करीब से गुजरते हुए। प्रमोद जी, बिल्कुल। मुझे लगता है जो हवा चल रही है ये काफी अहम रोल साबित करेगी इस मैच पर। जी हाँ, अहम रोल, लेकिन ये बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा साबित होगा क्योंकि हवा की तलाश रहती है टेनिस बॉलों में। बल्लेबाज तलाश करते हैं कि हवा कहाँ की है और हवा के हिसाब से ज़्यादा रिस्क वाले शॉट लगाते हैं उस एरिया में। चलिए, जरा से बाहर की दिशा में और वाइड के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए, लेकिन दबाव काफ़ी अच्छा खासा बना के रखा है इस वक्त बॉलरों ने। 3 रन दिए पिछले ओवर में पटवा जी ने और इस वक्त 3 बॉल पे 1 रन केवल हुआ है इस ओवर में, 3 बॉल में। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, काफी ऊपर, नतीजा बेहतर बल्लेबाज के लिए 4 रन के रूप में।
देर के बाद एक बाउंड्री आती हुई, हार्दिक ओ। ढोलकिया लाजवाब। ओ ये क्या, बहुत बड़ी मुश्किल। ढोलकिया वापस आएंगे पब्लिक की दिशा पर, लाजवाब कैच लिया वहां पर फील्डर ने। के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर, 3 विकेट है केवल 8 रनों पर, जबकि अभी तक केवल 11 बॉलों का सामना ही तो किया है बल्लेबाजों ने। और अब इंदर भारती इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। चलिए, बहुत ही बढ़िया ओवर रहा है ये। इस ओवर में बहुत ही कमाल की बॉलिंग करी है, लाइन भी कुछ सदी हुई रही है प्रधान की। और स्कोर पहुंचा है 2 ओवर 8 रन 3 विकेट। जी हाँ, और केवल 5 रन दिया है इस वक्त प्रधान ने, और 2 विकेट निकाले हैं इन 6 बॉलों पर। सर्कल के ओवर में बहुत ही अच्छी खासी कसर निकाल के रख दी है बल्लेबाजों के खिलाफ। और ये नतीजा इनके अंतिम 2 ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, और इन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा इस इनिंग का, अगर इस मैच को जीतना है। जी हाँ, तो- सही शब्दों में अगर हम कहें तो ये रीढ़ की हड्डी है एक्चुअल में अपने टीम की, और खासकर मोहम्मद मंसूर, इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास है सभी दर्शकों का कि आज फिर से एक तूफानी पारी को अंजाम देंगे मोहम्मद मंसूर, और 7 की पारी को अंजाम देंगे। और ये अगर कहीं शतक लगा दिए मतलब जीत तो बिल्कुल है गुजरात के पक्ष में। और लीजिए, शुरुआत होती भी, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हेलो। हिटिंग। एक खोलते हुए इस वक्त मोहम्मद मंसूर, और ये क्या लाजवाब है, कंधे देखिए इनके, बेहतरीन 6 रन के साथ ही हमला होता हुआ। हेलो। महावीर इंडियन की तरफ से दिया जाएगा भेगराम के विकेट पर। ओहो, ये तो और भी ऊपर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। ठीक छक्के लगा दिए मंसूर ने, और फिर से मजबूर कर दिया इस वक्त भेखराम को। दोनों बैट्समैन अगर अगली बॉल पर 6 मारते हैं तो 1100 रुपए की पुरस्कार राशि है नवजोत गुरदत्ता की तरफ से। चलिए, जरा से बाहर की दिशा में वाइड बॉल, और बिल्कुल इनाम की राशि बिल्कुल अभी सुरक्षित कोटे में है। चलिए, क्या फिर से 6 लगा पाएंगे मंसूर, और क्या 11 से हकदार हो पाएंगे? खराब बॉल, फुल टॉस, 6 रन के लिए। छह छक्के लगा पाएंगे नील की तरह मंसूर, मौका है पूरा इनके पास।
और इस बार लेकिन शॉट नीचे ग्राउंड शॉट लगा और काफी खलता हुआ मंसूर को, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मंसूर, नो डाउट। जहां स्थिति नाजुक थी, जहां स्थिति फंसी हुई थी, जहां एक नाजुक पल थे, ये जो 4 छक्के लगे ना, इस 4 छक्कों के साथ मनोबल बिल्कुल बढ़ा दिया है बल्लेबाजों का। कॉन्फिडेंस एक बार फिर से हो चुका है, लय फिर से दिखती हुई बल्लेबाजों के। 34 रन की स्थिति इस वक्त हो चुकी है, 17 बॉलों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 43 बॉलों पर 79 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इंदर भारती, चलिए बढ़िया बॉल थी ये, सम्मान करते हुए। और स्कोर पहुंचा है 3 ओवर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 42 बॉल और 79 रन अब ये यहाँ से चाहिए जीत के लिए। स्कोर कोई बड़ा नहीं है, बस एक बैट्समैन को टिक कर खेलना पड़ेगा और मंसूर अगर 3 ओवर खेल गए तो मैच अकेले जीत के ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे, स्कोर नहीं है बड़ा, बस रहना पड़ेगा खड़ा। ये बिल्कुल यहाँ पर है, खड़े रहना पड़ेगा आपको, खड़े रहेंगे तब कहीं ये जीत हासिल कर पाएंगे। और बॉलिंग पक्ष में कहूँ, यहाँ से अगर कहीं 2 विकेट और जल्दी निकल जाते हैं, अगर ये दोनों ही बल्लेबाजों को जल्दी कहीं रास्ता पवेलियन का दिखा दिया तो फिर से एक बार दबाव बनाने में कामयाब रहेगी चेन्नई। ये 3 ओवर में बहुत कुछ घटा है। शुरुआत के 2 ओवर बॉलरों के पक्ष में रहे, बॉलरों ने दबाव बनाया, 3 विकेट निकाले, और बाद का यह एक मतलब तीसरा ओवर ये पूरी तरीके से बल्लेबाजों के पक्ष में और खासकर मंसूर के पक्ष में यह ओवर था। 4 छक्के लगाए इन 5 बॉलों के सामने के बाद में, और 25 से बल्लेबाजी कर रहे इन 5 बॉलों का सामना करते हुए। पहली 4 बॉल पर 6 रन मारने पर 1100 रुपए, 2 छक्के मारने पर 1100 रुपए अमरजीत गुरदत्ता और सोनू गुरदत्ता की तरफ से इनामों की बौछार होते हुए इन दोनों प्लेयरों के ऊपर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया इनामों की बौछारें, और प्राप्त भी कर रहे हैं इनाम लगातार छक्कों के साथ जलवा दिखाते हुए। और मोहम्मद मंसूर एक बार फिर से सामना करते हुए, लाजवाब बॉल थी ये। हेलो, अगर मंसूर 50 रन पूरा करते हैं तो मंसूर भाई नागपुर वालों की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। तो और ये क्या कमाल का शॉट, लाजवाब, सो एलिगेंट। चलिए, बहुत ही बड़ी मुश्किल, मंसूर के 50 पे करीबी टोटल मामला 4200 रुपए की धन। बहुत ही कड़ाके का शॉट लगाया था कलायु के सहारे। इतनी जल्दी बॉल को भाप लेते हैं ना मंसूर, और इतनी तेजी के साथ रिएक्शन रहता है हर एक बॉल में कि हर एक रिएक्शन पूरे एक्शन के साथ अदा करते हैं मंसूर। 8 बॉल पर 31 रन बनाकर खेल रहे हैं मंसूर। और इसी के साथ फिर से तेज शॉट, लेकिन इस फील्डर है, बड़ा विकेट निकलता हुआ, जश्न। बहुत ही बड़ा विकेट, जिस विकेट की तलाश से भेजा था कैप्टन ने प्रधान को, और बिल्कुल प्रधान ने प्रदान किया है कैप्टन के हाथों में विकेट को। परसा है इस विकेट को 2100 रुपए की पुरस्कार राशि। हेलो, मंसूर के इस विकेट पर टीम के ओनर प्रेमनाथ साहू की तरफ से अवनी को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। अवनी के लिए पुरस्कार बढ़ते हुए 3200 रुपए हो चुके हैं इस विकेट पर।
टीम के ओनर प्रेमनाथ साहू के द्वारा 2100 रुपए और क्या दीपक फंदे की तरफ से 1100। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक विकेट के साथ ही इनामी वर्षा। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विकेट था ये, कि विकेट के गिरते ही और जो चाहने वाले हैं एक प्रधान और के धनराशि इनाम दी देते गई हुए। है अमली के लिए। ऋषि एवं मीनू की तरफ से 1100 रुपए इस मंसूर के विकेट पर अवनी को और दिया गया है। और जो 1100 ना, और अब चाहने के बाद ये जो अवनी की गेंद पर छोटू कैच लिए हैं उन्हें 1100 रुपए नवजोत गुरदत्ता की ओर से दिया गया है और टीम के को ओनर रवि बाग के द्वारा भी 1100 रुपए की धनराशि दी गई है। चार ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत संयोग है ये। स्कोर बोर्ड में 3 चौके लग चुके हैं। जी हाँ, 4 ओवर 4 विकेट और 40 रन। 36 बॉलों पर 73 रन की जरूरत है और बिल्कुल ये जो स्कोर है बन सकते हैं, आराम से बनते हैं। और इससे बनने के लिए कम से कम एक बड़े ओवर की तलाश में जरूर है यहाँ पर बल्लेबाज। चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा ओवर 20 से 25 रन के आसपास कहीं निकल आया तो निश्चित रूप से फिर रन बॉल की स्थिति को बहुत अगर जल्दी अपने करीब कर लेंगे। 30 रन बनाते हैं तो भूमिंजय की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कान्हा के 30 रनों पर भूमिंजय की तरफ से 1100 रुपए। और अब मंसूर के जाने के बाद पूरी जवाबदारी इंदर और निखिल अग्रवाल के ऊपर में अब आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी क्षति पहुंची है गुजरात को, या मैं यूं कहूं कि प्रधान ने पहुंचाई है बहुत बड़ी क्षति गुजरात को। और इस क्षति की भरपाई किस तरीके से करेंगे दोनों ही बल्लेबाज देखना होगा, जवाबदारी के साथ खेलना होगा, जिम्मेदारी दिखानी होगी। लेकिन बहुत ही लाजवाब बॉल, एक एक बॉल को बिल्कुल फूक फूक करके कदम बढ़ाते हुए रख रहे हैं संत पटवा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी अब तक इस मैच में। 7 बॉलें अब तक फेंकी है, 8 बॉलें फेंकी है, केवल 3 रन दिया इन 8 बॉलों पर और एक विकेट भी निकाला है अपनी टीम के लिए पटवा ने। और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं जरा भी मौका नहीं, रूम नहीं मिल पा रहा है। चलिए हल्के से मिस फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ बल्लेबाजों को, लेकिन इस ओवर में बिल्कुल खुल के खेलने का मौका अब तक दिया नहीं है विनायक संत पटवा ने। श्रीवास्तव तक अगर मेरी आवाज जा रही है, विनायक श्रीवास्तव उनके पापा उन्हें ढूंढ रहे हैं, कृपया पीली लाइट के नीचे जाकर वो अपने पापा से मिले। विनायक श्रीवास्तव और बहुत ही लाजवाब शॉट फील्डर के ऊपर से, कोई भी बड़ा मौका। चलिए थे फील्डर वहां पर, 1 रन के साथ ही बिल्कुल यहाँ जाना होगा, ज्यादा बड़ा मौका नहीं। बिल्कुल दर्शकों का क्राउड इतना ज्यादा है कि एक तरफ के हमें फील्डर दिख नहीं पाए। बिल्कुल चारों तरफ जहां भी देखो न दर्शक हमारे बीच। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल बनाने की कोशिश, इस के बॉल करीब से गुजरी, जोरदार अपील, लेकिन इस अपील का ज्यादा असर नहीं है एम्पायर के ऊपर। इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास काफी कम, नकारा है एम्पायर ने। लेकिन बॉल काफी तेज फेंकी थी, लाइन से सटीक बॉल थी, बिल्कुल स्टंप के करीब से बारीक एक कहना चाहिए स्थान था, वहां से बॉल गुजरी। हेलो। और पिछली 2 बॉलें ऐसी फेंकी जहां पर खेलने का मौका था, लेकिन दोनों ही बॉलों पर मौका तलाश नहीं पाए इंदर भारती। कान्हा जितने भी पहुंचा छक्के है। मारेंगे उनके दोस्तों के द्वारा 100 रुपया सभी छक्कों पर दिया जाएगा। कान्हा जितने भी छक्के मारेंगे उनके दोस्तों के द्वारा 500 रुपया सभी छक्कों पर दिया जाएगा। स्कोर पहुंचा है 42 रन 5 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर। 71 रन चाहिए गुजरात को यह मैच जीतने के लिए 30 बॉलों पर 71 रन। जी बनते हैं सर, नो डाउट रन बनते हैं, लेकिन ये तब बनेंगे जब आप किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं लेंगे,
यहाँ देख रहा है मैंने इस ओवर में इंदर भारती जरा सा अपने ऊपर प्रेशर लेते हुए 7 बॉलें अब तक खेली है इंदर भारती ने और केवल 1 रन बनाया है इन 7 बॉलों पर। और अगर मैं कहूँ बल्लेबाजों के लिए तो जरा भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। 4 विकेट गिरे हैं, आप उस पर ध्यान ना दें, आप कितना दम लगा सकते हैं आप उस पर ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा इस वक्त टीम के लिए। तो बिल्कुल ये काम करना होगा, अंजाम बेहतर रखना होगा। 30 बॉल 71 रन, काफी और रोमांचक मैच, जैसा फाइनल होना चाहिए वैसे ही अभी तक चल रहा है मैच। और उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शक इस मैच के अंतिम ओवर तक इस मैच का मजा लेंगे और ये मैच अंतिम ओवर तक चलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जी हाँ बिल्कुल, मैं यही बता रहा था आपको कि जिस तरीके से दबाव बनाए, बिल्कुल दबाव लेना नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग पक्ष में कहूँ तो ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग चल रही है। लगातार प्रेशर आपने दिया है, दबाव बना रहे हैं और दबाव बनाने के लिए जीवन साहू को इस वक्त लगाया है कैप्टन ने बॉलिंग की कमान पर। और अपने कोटे का पहला टीम का छठवां ओवर फेंकते हुए पहली बॉल हल्के हाथों से खेला, नतीजा सिंगल के साथ ही पूरा होता हुआ। ये अभी अपने विकेट बचा के खेलना चाहेंगे गुजरात टाइटंस, उन्हें मालूम है एक अच्छा ओवर मैच को इनके तरफ झुका सकता है। कान्हा के हर छक्के पर 501 रुपए संकल्प डागा मुंबई वालों की तरफ से दिया गया है। और इंदर भारती है सामने। आज फिर से मैं यही कहूंगा कि दबाव महसूस कर रहे इंदर भारती, खेलने का मौका नहीं तलाश पा रहे इंदर भारती। 8 बॉलें अब तक सामना करी है, 1 रन केवल बनाया है इंदर भारती ने। और जीवन साहू बहुत ही अच्छी लाइन साथ करके रखी है और आते ही फिर से दबाव बनाने का काम चालू कर दिया है। और ये पटकी बॉल, तेज शॉट, सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट 6। और 6 रन के साथ ही हमला किया पिछली बॉल पे। चलिए वाइड बॉल थी, लेग से जरा सी बाहर और नतीजा बेहतर बल्लेबाजों के पक्ष में। 33 बॉलों पर 50 रन अब खड़े हो चुके हैं गुजरात टाइटंस के। 27 बॉलों पर 63 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये खराब बॉल, फुल टॉस, 6 रन के लिए। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। ये शॉट बहुत जल्दी, 2 छक्के अब लगाए हैं पिछले 2 बॉलों पर। और फिर से धीरे धीरे अपनी लय को प्राप्त करते हुए यहाँ पर खत्म हो सकता है। डायरेक्ट का चांस बना हुआ, डायरेक्ट की टक्कर लिखती तो निश्चित रूप से बाहर आना पड़ता पवेलियन पर। और स्कोर पहुंचा है 57 रन, 5 ओवर 5 बॉल। जी हाँ, अंतिम बॉल इस पारी की 6वें ओवर की। चलिए देखना होगा इस 6वीं और इस ओवर के अंतिम बॉल पे अग्रवाल क्या करने वाले हैं। खेलने का प्रयास, लेकिन छोटी बॉल, नतीजा बहुत ही बढ़िया, सीधा विकेट के रूप में है। क्या देखना पड़ेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जी हाँ, ये क्या हुआ? चलिए, जैसे ही शॉट निकाला उसके बाद आगे आ गए थे, जल्दी स्टंप छोड़ दिया था, क्रीज छोड़ दी थी उन्होंने, ऐसा बिल्कुल यहाँ से लगता हुआ। इसलिए बिल्कुल नतीजा यही कि विकेट गिरा है या नहीं, ये एम्पायर डिसाइड करते हुए।
बैट्समैन ने रिव्यू लिया है। हेलो, कृपया अगर टीम के ऑनर से हमारा अनुरोध है कि वे अगर ये मैच सीएसके जीतती है तो वैभव जैन के द्वारा सीएसके टीम को, सॉरी, आरसीबी टीम को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिन्होंने वो पिछला मैच जीताकर उन्हें क्वालिफाई करवाया है। तो आरसीबी के लिए भी 1100 की धनराशि है यहां पर वैभव जैन के द्वारा। चलिए थर्ड एम्पायर बिल्कुल हमें बताएं कि क्या डिसीजन आया है इसमें। एम्पायर का निर्णय के इंतजार करते हुए और बिल्कुल चारों तरफ दर्शक इस मैच का पूरा लुत्फ उठाते हुए खरियार रोड में जितने भी दर्शक हैं सभी का खिलाड़ी प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल खेल के प्रति जो चाहत है वो बिल्कुल देखते हुए खरियार रोड में। चलिए देखना होगा क्या निर्णय निकल रहा है, थर्ड एम्पायर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हुआ है इस बॉल में। और बिल्कुल वेट कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड एम्पायर का एम्पायर भी, और बिल्कुल जायजा ले रहे हैं थर्ड एम्पायर भी कि क्या हो रहा है। चलिए जायजा वहां पर ले जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जायजा ले, एक बार नजर तो घुमाएं चारों तरफ ग्राउंड के, देखे कहाँ कहाँ पब्लिक बैठ करके, दर्शक बैठ करके मैच का बिल्कुल लुत्फ उठाते हुए। बहुत ही अच्छा क्राउड, और मुझे अपडेट हुआ कि 15 से 20 सालों के बाद में वापस क्रिकेट का माहौल बना है खरियार रोड में, तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है। कमेटी मेंबर्स ने बहुत ही लाजवाब काम किया है अपनी टीम के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मैच का स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर 5 बॉल, 56 रन चाहिए 25 बॉलों पर गुजरात को यह मैच जीतने के लिए। 56 रन 25 बॉलों पर। और जरा सा टाइम जरूर लगता हुआ था एम्पायर को, लेकिन इंतजार यही कि क्या हुआ है। देखिए आप बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या हुआ है, आप भी साफ देखें। अगर विनायक श्रीवास्तव जी यहाँ पर हैं, उनके पापा मन से आकर उन्हें ले जाएंगे। विनायक श्रीवास्तव के पापा मुक्कू श्रीवास्तव। बिल्कुल यहाँ से तो जरा सा हमारा कहना मुश्किल, लेकिन एम्पायर का क्या कहना है ये हम बिल्कुल इसकी राह देखते हुए। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है, धक 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 धक, और डीजे मास्टर लेकिन धक धक की धुन आपसे जरूर हम चाहते हैं सुना। लोकेश जी डीजे मास्टर हमारे बहुत ही प्यारे भाई और लाजवाब काम करते हुए कमेटी में।
और जितना टाइम ले रहे हैं एम्पायर बिल्कुल और भी ज़्यादा दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है कई दर्शकों की, और कहीं ऐसे में ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए दर्शकों का। प्रमोद जी सब गोली लेके आए हैं, गोली आप चिंता मत करिए, सब एक गोली खा चुके हैं खाना खाने के बाद। चलिए ये अच्छी बात है कि अपनी व्यवस्था करके आए हमारे दर्शक। और एम्पायर अपना पूरा समय लेते हुए, और सही भी है, उन्हें जब तक कंफर्म नहीं हो तब तक उन्हें अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए। और देखिए पहले 2 धड़कनें चल रही थी, अब तो केवल 1 धड़कन चल रही है, ऐसा बता रहे हैं हमारे डीजे मास्टर कि सभी के दिल की धड़कनों पर। एम्पायर आ गए हैं और वो अपना फैसला देंगे बस। और सबकी निगाहें इस वक्त एम्पायर के ऊपर। उठा दी उंगली एम्पायर ने, मतलब वापस जाना होगा, लेकिन अग्रवाल को एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ, 5वां झटका लगता हुआ गुजरात टाइटंस को। कहा आपने नो नो नो, कई लोगों ने यही कहा नो, ये क्या हो गया, नो नो। सही बिल्कुल डीजे मास्टर, लाजवाब काम। स्कोर पहुंचा है 57 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 24 गेंदों पर 56 रन। जी हाँ, 24 बॉल पे 56 रन चाहिए और केवल 5 विकेट हाथ में है, और यहाँ से जरा से मुश्किलों का सामना अब और भी करना होगा बल्लेबाजों को, लेकिन एक बड़े ओवर की तलाश जरूर है। रिक्वायर्ड रन रेट आप देख सकते हैं कि इस वक्त 14 से 15 रन चाहिए प्रति ओवर की रफ्तार, जो कि ज़्यादा मायने रखती नहीं है। एक बड़ा ओवर और वापस जीत के करीब। और अभी इनके हिट बैट्समैन इंदर भारती भी हैं क्रीज पर, अब उनकी पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस मैच को आगे ले जाने की। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, पूरा भार आ चुका है इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर में, इंदर और लोकेश गुप्ता के ऊपर। इंदर स्ट्राइक पर और खेलेगा प्रयास, यहाँ मौका था क्या। चलिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। भेकराम एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। पिछला ओवर बहुत ही महंगा हुआ था भेकराम का, 26 रन आए थे पिछले ओवर में, और यहाँ मंसूर के जाने के बाद फिर से मौका मिला है बल्ले बॉलिंग कमान पर भेकराम को। रोक करके रखा था भेकराम को, इस वक्त बॉल जाते हुए बाउंड्री की तरफ। 1 रन काफी तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास, और दूसरे रन तेजी के साथ पूरा होता हुआ बल्लेबाजों से। काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी लेकर अपने कंधों पर, और बिल्कुल जरूरी भी है, और कई मैचों में जिताया है, खेली है ऐसी पारियों को, अंजाम दिया है बल्लेबाजों ने। जरा सी लेग की दिशा में वाइड बॉल, लेकिन पीछे खड़े कीपर ने बहुत ही बढ़िया कवर किया है। बहुत मुश्किल होता है ऑन साइड लेग साइड की बॉल के ऊपर में तेज बॉल को झपटना, रोकना। भेकराम अगर विकेट लेते हैं तो 500 रुपए महावीर इंडियन की तरफ से। भेकराम के हर विकेट पर 500 रुपए महावीर इंडियन की तरफ से। चलिए, बहुत ही अच्छी इनामी घोषणा है ये, लेकिन देखना है कि क्या भेकराम विकेट ले पाएंगे कि नहीं, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मेलिया माउंट सिक्सर। उदा बॉल पे 22 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए भारती।
और ये थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल, काफी देरी के साथ बैट का फ्लो, और ये काफी शानदार आते हुए 4 रन, मजबूत पारी को अंजाम देते हुए इंदर भारती। पैतालीस, जी हाँ 20 बॉल पे 43 रन चाहिए। बहुत ही अच्छी बॉल, जोरदार अपील, और कीपर ज्यादा उत्साहित, लेकिन एम्पायर पर ज्यादा असर नहीं इस अपील का। उत्साह ज्यादा, विश्वास काफी कम नकारा है एम्पायर ने। दास जी इस वक्त है मैंने एम्पायरिंग में, बढ़िया एम्पायरिंग होते हुए लाजवाब काम होता हुआ। और चलिए अच्छी बॉल, वापस कम बैक करने की कोशिश करते हुए भेखराम। हालांकि काफी महंगे साबित हुए हैं इस मैच में भेखराम। 12 बॉलों पर 39 रन खर्चे हैं, और अब 7 ओवर में आ चुके हैं 70 रन। जी हाँ 7 ओवर 70 रन, 5 विकेट के नुकसान पर है गुजरात टाइटंस। 18 बॉलें हैं, और 18 बॉलों पर 43 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। लगभग 14 से 15 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ बल्लेबाजी करना होगा बल्लेबाजों को। इंदर भारती अगर क्रीज पर डटे रहेंगे तो यह लक्ष्य उतना मुश्किल नहीं होगा जितना दिख रहा है। अभी भी इंदर भारती 17 बॉलों पर 26 रन बना के खेल रहे हैं। इन्होंने कल भी अपनी टीम को अहम रन बनाकर जिताया था, और लगातार अपनी बैटिंग से इन्होंने अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं। देखते हैं आज ये फाइनल में रन बनाकर अपनी टीम को ये पहला केपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे इंदर भारती। 3 छक्के और 1 चौके लगाकर 17 बॉलों पर 26 रन बना लिया है, और सारा विश्वास और सारा श्रेय इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर में बिल्कुल है। लोकेश गुप्ता अभी भी क्रीज पर आए हैं, फ्रेशर बल्लेबाज हैं, अपने कोटे का सामना अब तक बॉलों का किया नहीं है, और यहाँ पहली बॉल का सामना करेंगे इस वक्त गुप्ता जी। लेकिन यहाँ देखना होगा इन 18 बॉलों पर बॉलिंग कैसी होगी। एक ओवर अगर कहीं 4, 5 या 7 रनों पर कहीं किया या हुआ तो फिर ऐसे में मुश्किल होगी, और कहीं एक बड़ा ओवर कहीं 22-23 रन के आसपास भी निकल आता है तो फिर बहुत करीब होगी जीत के, आसानी होगी बाकी फिर रन बनाने में बल्लेबाजों को। बॉलिंग पर आए हैं अवनी, स्ट्राइक पर हैं लोकेश। देखते हैं वो कैसे सामना करेंगे अवनी का। 18 बॉल 43 रन, काफी रोमांचक ये फाइनल केपीएल का। जैसी उम्मीद थी वैसे ही फाइनल चल रहा है अभी तक। जी हाँ बहुत सही कह रहे हैं आप। हल्की सी शॉर्ट पे, लेकिन बॉल थोड़ी नीचे टपकाने के बाद मौका नहीं इस बॉल पे। अपनी प्रधान एक बार फिर से है बॉलिंग के कमान पर। अब तक 3 विकेट ले चुके हैं, कमर तोड़ कर रखी है गुजरात की इन्होंने। बिल्कुल पैनी पैनी बॉलिंग कर रहे हैं, और अब तक केवल 11 रन दिया है अपनी इन 14 बॉलों में। 14 बॉल 11 रन 3 विकेट, काफी लाजवाब प्रधान का काम होता हुआ। अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है, मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, बढ़िया बाहुबली है, जिम सिम जाते हैं ऐसा लगता हुआ। बॉडी शॉटी बनी हुई, और काफी ऊपर शॉट, सीधा कैच का मौका। सुशील शर्मा थे वहां पर, कैच गवाया सुशील शर्मा ने। कैच ड्रॉप होता हुआ। यह कैच कहीं मैच न गवा दे। फाइनल का प्रेशर, फाइनल का मैच, और स्ट्राइक पर आए इंदर भारती, जो चाह रही थी चेन्नई की टीम को उन्हें स्ट्राइक से रोकें, लेकिन अब स्ट्राइक पर आए इंदर भारती। और सही शब्दों में कहूं तो अभी गुजरात के अगर पक्ष में कहूं तो इंदर भारती को ज्यादा सामना करना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन काफी बेहतर आ रहे हैं, आई साइड एकदम प्रॉपर है। चलिए, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बॉल थी। इस बार कंधों का एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेजी के साथ बॉल फेंकी, चकमा दिया। एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे यहाँ पर इंदर भारती की 122 की गति के आसपास की बॉल आएगी, मजबूर कर दिया डॉट कराने में। हवा का पूरा इस्तेमाल करते हुए, और लीजिए ये हवा का इस्तेमाल, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट 6।
फिर से बल्ले शॉट की कोशिश किया है, बहुत ही बड़ा फील्डर है वहां पर खाली स्थान को भरने के लिए। चलिए बढ़िया फील्डिंग, इस बार केवल 1 रन के साथ ही जाएंगे। 8 ओवर 78 रन, 5 विकेट गुजरात टाइटंस। 12 बॉल में चाहिए 35 रन। जी हाँ, 12 बॉल में 35 रन, मतलब प्रति ओवर आपको 17 से 18 रन बनाना होगा। बहुत ही निर्णायक पल है ये। अगर इन 2 ओवरों में कोई एक ओवर भी बल्लेबाजों से अगर कमजोर हुआ तो नतीजा जाएगा सीधा चेन्नई के पक्ष में। और अगर कहीं इन 2 ओवरों में कोई एक ओवर बड़ा अगर कहीं बल्लेबाज ले लिए अपने पक्ष में तो फिर यहाँ गुजरात इस मैच को अपने पक्ष में ले जाएगी। दोनों ही ओवर में कड़ाके की पारी को अंजाम देना होगा और बेहतर यही होगा, इस ओवर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन निकालेंगे तो अंतिम ओवर में उतनी ही आसानी होगी पारी को आगे बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए। लेकिन अगर ये ओवर कहीं 7 या 8 या 10 रन के आसपास भी कहीं घटा तो फिर अंतिम ओवर में अगर मान लीजिए कहीं 25-26 रन बनाने के लिए रह गए तो फिर बहुत ही मुश्किल में फंस जाएगी गुजरात टाइटंस। बॉलिंग कमान पर अब देखना है कौन आएंगे बॉलिंग में। इंदर भारती स्ट्राइक पर। इस ओवर में अगर 2 छक्के लगातार मारते हैं तो 1100 रुपया नवजोत गुरुदत्ता की तरफ से। दुबई वाले भैया है हमारे ये नवजोत भाई। अपनी प्रधान ने बढ़िया बॉलिंग करी, 18 बॉल पे 19 रन दिए, 3 विकेट लिए प्रधान ने। और अब शेंक किया है इस वक्त बॉलिंग में और लाजवाब बॉल थी ये। पहली ही बॉल पर दबाव बनाते हुए शेंक की। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है और अधिकतर इन्हें मैचों में पहले ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देखा है। ज़्यादा विश्वास रहता है पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन यहाँ बॉलिंग का कमान संभाले हुए शेंक की। और ये जोरदार अपील और थर्ड एम्पायर की मदद। स्टंपिंग तो बहुत तेजी के साथ जरूर की है, लेकिन स्टंपिंग करते हुए पांव अंदर था या बाहर, ये यहाँ पर देखना है। मुश्किल। और इस विकेट पर महालक्ष्मी केटरर्स की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बॉलर को जीवन साहू को इस विकेट पर 1100 रुपए महालक्ष्मी केटरर्स की तरफ से दिए गए। बहुत ही बड़ा नुकसान, क्षति पहुंचती हुई इंदर भारती केटरर्स के प्रोप्राइटर राजू साहू की तरफ से। बॉलिंग की दिशा पर 4 छक्के 1 चौके लगाए, 22 बॉल पे 33 बनाकर वापस जाते हुए इंदर भारती बड़ा विकेट निकाला। मौके में विकेट निकाला शेंकी ने। कैप्टन तलाश में थे विकेट की और आखिरकार शेंकी बेहतरपूर्ण विकेट निकालने में सफल हुए। कैप्टन के विश्वास में खरे उतरते हुए इस वक्त शेंकी एक बार फिर से बहुत बड़ा दबाव बनता हुआ गुजरात टाइटंस के ऊपर में। और अब इस दबाव को हटाने के लिए कौन आएगा बल्लेबाजी में देखना होगा। बहुत बड़ी संकट की घड़ी है, बहुत बड़ा संकट का समय है और इस संकट की घड़ी में संकट मोचन कौन बनेगा, कौन संकट मोचन की तरह काम करेगा, कौन बनेगा माझी और कौन केवट बनकर पतवार पकड़ के नाव को किनारे ले जाएगा इस साहिल से, ये देखना होगा। मजबूत इस वक्त दोनों ही टीमें हैं, लेकिन मजबूर जरा सी नजर आती हुई मुझे गुजरात। 9 बॉल 35 रन इस वक्त चाहिए। 3 बॉलें अब तक फेंकी है शेंकी ने और 3 बॉलों पर एक भी अब तक रन नहीं दिया है। जरा नाम सुधार लेंगे, शेंकी नहीं जीवन नाम है, जरा नाम चेंज कर देंगे स्कोरर। चलिए जीवन साहू है, कैच का पूरा मौका मौका मौका। ओहो बड़ी मुश्किल, सुशील शर्मा के पास में 2 कैच आए और दोनों ही कैचों को गंवाया है सुशील शर्मा ने। कमाल करते हो शर्मा जी। और जीतो मैच, लेकिन यहां पर 2 कैच अब तक छोड़ चुके हैं सुशील शर्मा।
और खेलने का प्रयास जरूर है, फील्डर वहां पर, इस बार गलती नहीं, तो लीजिए फिर से कैच का मौका बना, नतीजा बेहतर, ऋषभ जैन वापस लौटते हुए बॉलिंग की दिशा पर। की बॉल करते हुए जीवन साहू, बहुत ही बेहतरीन, एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ, 7वां झटका लगता हुआ। 7 बॉल में अब 34 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फंस चुका है पूरी तरीके से मैच, फंस चुकी है गुजरात चेन्नई के शिकंजों पर, चेन्नई की जाल पर। जो जाल बिछाया था कैप्टन ने अपने खिलाड़ियों के साथ, जो रणनीति बनाई थी, जो प्लान बनाया था, वो प्लान को अंजाम देते हुए उनके बॉलर काफी खुश है कैप्टन इस परफॉर्मेंस से। चेन्नई 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 हल्ला होता हुआ और बिल्कुल ध्वजा लहराती हुई चेन्नई की। 7 बॉल पे 34 रन यहां पर चाहिए। इस ओवर की अंतिम बॉल और जीवन साहू काफी कमाल की बॉलिंग करते हुए इस ओवर में अब तक केवल 1 रन दिया इस ओवर में और 2 विकेट निकाल लिए हैं अपनी टीम के लिए। छुपा करके रखा था यहां पर जीवन साहू को, काफी देर के बाद आखिरकार कैप्टन ने यूज किया और यूज क्या पूरा भरपूर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद काम कमाल का करते हुए इस वक्त साहू जी। और ये शॉट लेकिन कमाल का, बॉल जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और ये बनाया मौका, लगा दिया शानदार चौका। चाहिए 30 रन। जी हाँ, 6 पंचे 30, प्रति बॉल पे 5 रन। ₹100 उन्हें नितेश लखमानिया की तरफ से दिया जाएगा, सॉरी निकलेश लखमानिया की तरफ से। जी हाँ, चलिए 6 बॉल और 29 रन ये चाहिए। इंदर भारती के आउट होने के बाद लगभग उम्मीदें धुंधली होती हुई गुजरात की। अब देखना है अंतिम ये 6 बॉलों पर वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या पीछे रह जाएंगे। और ये इस टूर्नामेंट का अंतिम ओवर। और जी हाँ, बिल्कुल यहाँ अंतिम ओवर नील के हाथों में सौंपा है कैप्टन ने। आज बल्लेबाजी में ज़्यादा असर दिखाया नहीं नील ने इस मैच में, तो यहाँ बॉलिंग में असर दिखाने के लिए बिल्कुल मौका मिलता हुआ। हालांकि जो असर अब तक दिखाया है बॉलरों ने, इतना ज़्यादा असर दिखाया कि बेअसर करके रख दिया है बल्लेबाजों को गुजरात के। बेअसर से पारी नजर आती हुई इस वक्त गुजरात की, काफ़ी मुश्किल में फंसी हुई गुजरात। और अगर 1-2 बॉल शुरुआत में कहीं डॉट या सिंगल डबल पे आई तो फिर ये मैच को वापस जीत पाना, मैच की जीत तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा गुजरात के लिए। देखना होगा क्या होगा इन 6 बॉलों पर। पहली बॉल से ही हमला करना होगा, छक्के छक्के और छक्के लगा के छक्के छुड़ाने होंगे बॉलरों के। चलिए जल्दी बिल्कुल स्पेल पर जाते हुए, अपने चहलकदमी पर जाते हुए
रन अप लेकर अपनी बॉल शुरुआत करेंगे नील अपनी बॉल से। और ये बहुत ही ऊपर शॉट, नीचे फील्डर, एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ। चलिए यहां से लोकेश गुप्ता भी आएंगे वापस पवेलियन की दिशा पर। यार क्या ये नो बॉल है कि नहीं, बिल्कुल ये यहाँ चेक करते हुए आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर। शायद और अब देखना होगा एम्पायर महोदय क्या बताएंगे दास जी हमें। नो बॉल, जी हाँ चलिए नो बॉल और यहाँ पर free कॉल hit। करी गई है। फ्री हिट का मौका है। चलिए मैच में अभी जान है बाकी, लेकिन ये जान तभी है जब आप शुरुआत से ही छक्कों के साथ बौछारें करेंगे। जहांगीर को बॉलिंग करना पड़ेगा। लोकेश गुप्ता और निखिल ये है बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। इस वक्त लोकेश गुप्ता, चलिए बढ़िया बॉल थी ये, हल्की सी फ्लैटेड बॉल थी मी, और पहली बॉल पे दबाव बनाते हुए डॉट कराई है इस वक्त। इस ओवर में जितने भी छक्के आएंगे राजू साहू महालक्ष्मी केटरर्स के प्रोपराइटर की तरफ से 500 रुपया प्रत्येक छक्के पर दिया जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखते हुए हमारे प्लेयरों का, सभी हमारे वरिष्ठ भाई, और इनामों की वर्षाएं बिल्कुल लगातार चलती हुई। और इस अंतिम ओवर पे जितने भी छक्के आएंगे नवजोत गुरदत्ता की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए दिया जाएगा। दुबई से मैच देखने आए हैं, जी हाँ, प्रत्येक छक्के पर 1100, क्योंकि दूर से आए हैं तो थोड़ा राशि बढ़ानी पड़ेगी इनको। और सर खेल के प्रति चाहत देखें, दुबई से आए हैं खरियारों में मैच देखने के लिए, क्या कहने। और अब यहां से कहना बहुत ही मुश्किल, लेकिन कहना तो पड़ेगा कि औपचारिकताओं के बीच अब एक खेल रह गया है। अब यहां से जीत पाना बहुत ही मुश्किल है गुजरात का। और बिल्कुल चेहरे लड़क चुके हैं जितने भी गुजरात के चाहने वाले थे उनके। लेकिन चलिए चेहरे लटकाने की बात नहीं, इस मुकाम तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात जितने होती भी है कि आप फाइनल के छक्के मैच आते हैं, मैच तो औपचारिकता रह गई है, बाकी हर छक्के पर 1100 रुपए राजू साहू, 500 रुपए राजू साहू और 1100 रुपया नवजोत गुरदत्ता की तरफ से। और जिस तरह आप केपीएल का ओपनिंग सेरेमनी देखे हैं उससे कुछ और हट के और ज्यादा आज यहां पर व्यवस्था की गई है रंगारंग प्रोग्राम की। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आतिशबाजी का प्रोग्राम देख, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चलिए इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है चेन्नई हीरोज ने। जी हाँ, चेन्नई हीरोज वर्सेस चेन्नई सुपर किंग।